डियर ऑल, मैं कबीर जी के संबंधी जो चैप्टर चल रहा है हमारा पार्ट 1 में आप लोग को कबीर जी का जीवन परिचय मैंने सेंड किया था। उसके बाद पार्ट 2 में आप लोग को कबीर जी का साखियाँ जो चैप्टर है उसके 3 पद और तीनों का अर्थ मैंने जो एक्सप्लेन किया वो तीनों पार्ट 2 में है। अब हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे, पार्ट 3 में चलेंगे और ये हम 3 में पद 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी पद संख्या जो चौथा है इनका कबीर जी द्वारा जो लिखा गया साखिया में पार्ट 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 2 में 3 पद मैंने एक्सप्लेन किया है, शुरू के 3 और तीनों का अर्थ मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पार्ट 2 में है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 में चलते हैं और 3 में पद जो साखिया पद है 4 उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और देखिए पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष के कारण, मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण में पढ़कर सब जग यानी सारा संसार रहा भुलान, यानी अब सारा संसार जो है सब कुछ भूलते जा रहा है, अर्थात अपने भूल भुलैया में ईश्वर को भी भूलता जा रहा है। निरपक्ष होय के हरि भजे, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष होकर, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष होकर, है ना, यानी बिना किसी के बेकार की बातों में न पड़कर। हरि भजे यानी जो बिना किसी बेकार की इधर उधर की बातों में न पढ़कर, अर्थात पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पढ़कर वो सिर्फ हरि का जो भजन करता है सोई संत सुजान। तो सही अर्थों में वही सुजान का मतलब अच्छा व्यक्ति, संत का मतलब अच्छा व्यक्ति, वही सच्चा संत अर्थात सच्चा व्यक्ति हो सकता है, सच्चा मनुष्य हो सकता है। अब आइए इस सारांश को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कबीर जी इस पद के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो ये संसार है, जो ये दुनिया है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। जग का मतलब मैंने आप लोग को बताया संसार, और पखा पखी का मतलब मैंने बताया है पक्ष और विपक्ष। कह रहे हैं कवि जी कि ये दुनिया है, जो संसार के लोग हैं, ये पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर क्या कर रहे हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे, अर्थात भूल भुलैया में पड़कर पक्ष और विपक्ष के कारण वो ईश्वर को भी भूल गए हैं। ठीक है, निरपक्ष होय के हरि, अर्थात सही मायने में अगर कहा जाए, अगर सही बात अगर कहा जाए तो मनुष्य वही है जो निरपक्ष यानी बिना निष्पक्ष यानी इधर उधर की बातों में न पड़कर वो सिर्फ हरि भजे मतलब भगवान को ही याद करता है, तो सही अर्थों में वही मनुष्य अर्थात वही संत है। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम 5वां चलते हैं। ठीक है, ओके। डियर ऑल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है अभी अभी कि पार्ट 1 में आप लोग को कबीर जी के जीवन के बारे में बताया था, पार्ट 2 में साखिया का 3 पद को मैंने एक्सप्लेन किया था, पार्ट 3 में हमारा 4 पद रहेगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 4 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, यानी चौथा भाग आपको कर दिया, चौथा पद। अब 5वां पर आइए, ये पार्ट 3 में चल रहा है। 5वां कहा है कि हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट ही न जाए। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कबीर जी किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यता पर ध्यान देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहीं, मतलब हिंदू जो है वो राम राम कहते कहते मर जाता है, और मुसलमान जो होता है खुदा खुदा कहते कहते मर जाता है। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता, यानी असल में अगर कहा जाए कि
मतलब जीवित के समान वही मनुष्य है जो दुहु के निकटी न जाए। निकटी मतलब पास, दुहु का मतलब दोनों, यानी न हिंदू के पास, न हिंदू की बात करें और न मुसलमान की बात करें, न राम की बात करें अर्थात जो ईश्वर, न ईश्वर की बात करें, न अल्लाह की बात करें, और ये दोनों के चक्कर, दोनों की बातों में न पढ़कर वही मनुष्य जीवित के समान है जो इन दोनों के पास न जाता, अर्थात इन दोनों की बातों पर न ध्यान देता। ठीक है, अब आइए इसको मैं इस पद 5 का पूरा अच्छे से सारांश इसका मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कबीर जी न तो ये हिंदू के द्वारा जो ईश्वर को मान्यता दिए हैं और न अल्लाह को मान्यता दी, ये किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आक्रमण किया है ना। कह रहे हैं कि जो हिंदू होते हैं वो राम राम कहकर, और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा खुदा कहकर एक दिन वो क्या करते हैं, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, सही मामला में अगर कहा जाए तो मनुष्य वही जीवित है जो इन दोनों के चक्कर में न पड़कर, ठीक है ना, जो ये दोनों की बातों में न पड़कर वो अपने आप को अलग रखता है, वही सही मामले में मनुष्य जीवित के समान है। ओके डियर, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पांचवा पद भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब छठवां के तरफ चलते हैं। ओके डियर ऑल, तो आइए हम साखिया पद के छठवां जो पद है उसको देखते हैं। कबीर जी ने लिखा है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब देखिए कबीर जी क्या कह रहे हैं। काबा का मतलब होता है जो मुस्लिम लोगों का जो तीर्थ स्थल होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है, और काशी का मतलब जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी अर्थात बनारस में जो हमारे भोलेनाथ का जो स्थल माना जाता है ना, यानी कह सकते हैं कि हिंदुओं का जो धर्म स्थल है वो काशी में माना गया है, और काबा का मतलब जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो काबा फिरी काशी भया, चाहे कबीर जी कहते हैं कि या तो काबा जाइए या फिर काशी जाइए, यानी आप काबा चले जाइए या फिर काशी जाइए, या फिर राम भजिए या फिर आप रहीम भजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कबीर जी कहते हैं कि या तो आप काबा चले जाइए या काशी चले जाइए, है ना, और दोनों जगह क्या है, ईश्वरी है ना। चाहे आप काबा जाइए या फिर काशी जाइए, या आप राम राम भजिए या आप रहीम रहीम भजिए, दोनों जगह क्या है, ईश्वर है, अर्थात दोनों जगह ही ईश्वर का ही दर्शन होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आटा की जो चक्की है, मोट चून मैदा है, आटा की जो चक्की उसमें गेहूं को डाला जाता है और गेहूं को जब पीसा जाता है तो मोटा आटा बनता है, यानी आटा बनता है, और उसी आटे को और बारीक पीस दिया जाता है तो मैदे के समान होता है ना। तो भले ही उस चक्की में गेहूं पीसा जाता है और उस गेहूं को, आटा को और बारीक कर दिया जाए तो मैदा होता है, लेकिन ये दोनों खाने के ही रूप में आते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे आप काबा जाइए, चाहे आप काशी जाइए, चाहे राम राम भजिए, चाहे रहीम रहीम भजिए, दोनों जगह एक ही ईश्वर है, अर्थात दोनों के दर्शन करने का मतलब एक ही है। ठीक उसी प्रकार कबीर जी फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आटा चक्की की मशीन जो है ना उसका तुलना को लेकर संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार एक ही चक्की में आप गेहूं को पीसते हैं तो आटा बन जाता है, और उसी आटे को अगर और बारीक कर दिया जाए तो मैदा बन जाता है। भले ही आटा और मैदा दोनों अलग अलग हो जाता है, लेकिन खाने के ही काम दोनों ही आते हैं, अर्थात एक ही चक्की से दोनों चीज प्राप्त होता है हमें। ठीक है, और दोनों ही खाने के ही उपयोग में आते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप
प्रभु के ही दर्शन करेंगे, चाहे आप काबा चले जाइए या काशी चले जाइए, दोनों जगह आप एक ही के दर्शन करेंगे, ठीक है ना। ओके डियर, आइए। ओके डियर ऑल, तो आइए, इस तरह हमने टोटल 6 पद आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एक करके, और आपको उसके सारांश भी अर्थात आपको अर्थ भी बता दिया। अब साखिया चैप्टर के ये हमारा 7वां यानी आखिरी पैरा पद है ये, ठीक है ना। तो आइए इसको भी देखते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सूरा भया, साधु निंदा सोई। अब देखिए इस पद में जो साखिया का लास्ट वाला पद है, इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल का मतलब अच्छे परिवार, ऊंचे का मतलब अच्छे यानी ऊंचे परिवार में, अच्छे खानदान में, जन्मिया का मतलब जन्म लेना, जे करनी ऊंच न हो, करनी का मतलब कर्म, आपका क्रिया कर्म जो कार्य होता है अच्छा या बुरा, ऊंचे न होए। सुबरन कलश सूरा भया, सुबरन का मतलब सोने का, जो कलश का मतलब घड़ा, सूरा भरा, सूर का मतलब शराब, भरा का मतलब भरा हुआ, साधु निंदा सोई। अब आइए इसको हम एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आप लोग को, इस अर्थात इसका सारांश मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको सुनिए और समझिए। देखिए यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचे कुल अर्थात ऊंचे परिवार में जन्म ले लेने से आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, उसके लिए आपको अच्छा कर्तव्य करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि केवल ऊंचे कुल में यानी अच्छे परिवार में जन्म लेने से हम लोग अच्छे नहीं कहला सकते हैं, उसके लिए हमारा कर्तव्य भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्तव्य अच्छा नहीं होगा तो लोग आपके कर्तव्य को अनदेखा कर देंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि सोने की घड़ी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि सोने के घड़े में अगर आप शराब को भर देंगे अर्थात शराब को उसमें डाल देंगे तो वो शराब ही कहलाएगा, है ना। तो वही कहने का मतलब कबीर जी कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे घर में जन्म ले लीजिए, बड़े घर में जन्म ले, अच्छे घर में बड़े खानदान में आप जन्म ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपका कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आपका कर्तव्य अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपको नकार देंगे अर्थात आपके कर्तव्य को नहीं देखेंगे, अनदेखा कर देंगे। ठीक उसी तरह किस तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अगर आप सोचेंगे कि सोने के घड़े में अगर हम शराब भर देंगे तो शराब भी सोने जैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोने की घड़े में शराब भी भर देंगे तो शराब ही कहलाएगा, ठीक है। ओके डियर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और साखिया चैप्टर जो है इस तरह इसके 7 पद हैं और 7 पदों को मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ और इस तरह ये साखिया चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा फिर भी आप लोग को इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो या कोई वर्ड नहीं समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, क्योंकि आप लोग पूछेंगे तो हमें भी खुशी होगा और अर्थात हमें भी यह मालूम चलेगा कि आपने इस पर ध्यान दिया है। ओके डियर, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही और अगले वाले जो वीडियो हमारा बनेगा वो सबद चैप्टर से बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।